अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान मलिक और आज इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर है वॉलमार्ट टू अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग या ड्रॉप शिपिंग। हम स्टडी करेंगे और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करेंगे जिससे जो है ना आप अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट तलाश कर सकेंगे क्विकली और उसके बाद वो प्रोडक्ट्स भी प्रॉफिटेबल होंगी। मैं यहाँ शीट पे आपको इसका कुछ ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली जो है ना आपको करके दिखाऊंगा कि आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कैसे स्टडी करके प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आप जो है ना फॉलो करते हुए अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट तलाश कर सकते हैं। जो सबसे पहले जो है ना वॉलमार्ट पे देखी जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन बोथ साइड, ठीक है, वो प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल हो, उसके बाद अमेज़ोन पे भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। दूसरा ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट का कीवर्ड्स जो नेम है वो उसकी इमेज, उसके ओज, ठीक है, पैक डिटेल्स शुड बी मैच बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना मैच करनी चाहिए, तभी जो है ना वो प्रोडक्ट सेम टू सेम होगी। उसके बाद उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखे जाते हैं कि वो उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ और रेटिंग अच्छी होनी चाहिए दोनों साइड पे, वॉलमार्ट पे भी और अमेज़ोन पे भी, उन दोनों की रेटिंग और रिव्यूज़ अच्छे हों तभी जो है ना वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही होगी, वो प्रॉफिटेबल भी होगी। उसके बाद सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज कितनी होनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग जो है ना आपकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए जो आपके लिए अच्छी हो ड्रॉप शिपिंग के लिए और उसकी सेल भी ज़्यादा हो और उसमें प्रॉफिट भी हो। तो यहाँ पे जो है ना $5 से आप $50, $60 या $10 से लेके 50-60 तक इस रेंज में जो है ना अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जिनका प्रॉफिट भी अच्छा होता है और उनकी सेल भी सबसे ज़्यादा होती है। इस रेंज में जो ना प्रोडक्ट का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, साफ सी बात है, उसकी सेल भी ज़्यादा ही होती है। जो ज़्यादातर घरेलू चीज़ें हैं, ठीक है, या जो स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं। उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट को दोनों साइड पे जब मैच करेंगे, ठीक है, उनकी प्राइस देखेंगे, प्राइस को देखने के बाद आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी है या नहीं। अगर प्रॉफिट है तो वो आप ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड बेस्ट है, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकेंगे अमेज़ोन पे। उसके बाद देखा जाता है सेलर रैंक। ये सेलर रैंक जो है ना अमेज़ोन पे देखा जाता है। आप वॉलमार्ट से प्रोडक्ट को जब वो अमेज़ोन पे देखेंगे, वहाँ पे इस प्रोडक्ट का जो बेस्ट सेलर रैंक होता है वो अमेज़ोन खुद देता है उस प्रोडक्ट को। तो ये बेस्ट सेलर रैंक जो है ना इसकी रेंज 40,000, 50 या 30,000 यहीं तक होनी चाहिए। इससे कम है तो बेस्ट है, क्योंकि इस रेंज में जो है ना प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा हो रही होती है। उसके बाद आपने एक शीट बनानी है जिसमें आपने अपना प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेट करना है। आपका जो प्रॉफिट है 10%, 20, 30 इससे अबव होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने स्टडी करना है, जिनको आपने नोट करना है। इस बेस पे ही आप अच्छी प्रोडक्ट तलाश कर सकेंगे वॉलमार्ट टू अमेज़ोन। अब हम प्रैक्टिकली जो है ना वॉलमार्ट टू अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग करके देखेंगे कि आप जो है ना कैसे इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलमार्ट पे आपने यहाँ डिपार्टमेंट्स में से अपनी कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं या जो उस प्रोडक्ट का नेम है, कीवर्ड्स है, यहाँ से सर्च करके उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। तो इस प्रोडक्ट को जो है ना हम स्टडी करेंगे कि आप इसकी वॉलमार्ट से अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह बेस्ट वे में करेंगे। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसका ये नेम है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नेम होता है और इसके ऊपर इसका ब्रांड नेम होता है। ये कीवर्ड्स हो गया उस प्रोडक्ट का, यानी कि उसका नेम, उसके बाद इसका ब्रांड, और यहाँ पे इसकी जो रेटिंग और रिव्यूज़, ये इसके रेटिंग और रिव्यूज़ दिए हुए हैं, मतलब अच्छे हैं। 601 रिव्यूज़ दिए हुए हैं, उसके बाद अच्छी रेटिंग्स भी दिए हुए 5 स्टार में से। यहाँ पे और चीज़ देखी जाती है इसकी प्राइस। यहाँ पे इसकी प्राइस देखेंगे, उसके बाद अमेज़ोन पे भी इसकी प्राइस मैच करेंगे। अगर दोनों प्रॉफिटेबल होंगी उस प्रोडक्ट को हम लिस्ट करेंगे अमेज़ोन पे। उसके बाद इसकी आ जाती है पिक्चर, कि उस प्रोडक्ट की पिक्चर को आपने गौर से देख लेना है, उसमें ओज, ठीक है, उसके ऊपर डिटेल्स जो है ना वो देख लेनी है और प्रोडक्ट का साइज़ वगैरह ये भी आपने नोट कर लेना है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो होता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है ना ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड है और कौन सी नहीं।
दो चीज़ें आपने देखनी है। एक तो ये जो डब्बा बना हुआ है, ठीक है, कि आगे इसे लिखा हुआ है कि फ्री शिपिंग इस प्रोडक्ट की अराइज बाय टुमारो, या इस डेट से इस डेट तक। फिर एक तो फ्री शिपिंग होनी चाहिए, उसके बाद उस प्रोडक्ट को सोल्ड एंड शिप्ड बाय walmart.com बेच रहा हो, यानी कि वो प्रोडक्ट वॉलमार्ट बेच रहा हो, ठीक है, उसको शिप भी कर रहा हो। अगर यहाँ पे कोई सेलर होता है या कोई और बेच रहा है तो हमने उस प्रोडक्ट पे नहीं जाना, क्योंकि हमने सेलर से नहीं खरीदनी, हमने वॉलमार्ट से ही ख़रीद के भेजनी है अगले सेलर को, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अगर प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग अवेलेबल है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट खुद शिप एंड सोल्ड कर रहा है, तो ही जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बेस्ट समझी जाती है। अब हम इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे देखेंगे और इसकी मैचिंग करेंगे कि अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट है, उसका सेलर रैंक कितनी है। तो यहाँ आपने इसको सर्च गूगल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको गूगल का लिंक दे देगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट गूगल पे कितनी प्राइस में पड़ी हुई है। तो यहाँ से हमने कोई लिंक ओपन कर लेना है जो अमेज़ॉन रिलेटेड हो, ठीक है, पिक्चर्स को गैस करते हुए। तो यहाँ पे ये पिक्चर प्रोडक्ट जो है ना ओपन हो गई है। अब हम इसकी जो है ना सबसे पहले कीवर्ड्स देखेंगे। इसका कीवर्ड्स वॉलमार्ट वाला कीवर्ड्स दोनों मैच करते हैं। उसके बाद पिक्चर, उसकी डिटेल, उसके ओज वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैच करती हैं। फिर हम देखेंगे कि उसकी प्राइस कितनी है, यहाँ पे कितनी है और वॉलमार्ट पे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मैच भी कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। यहाँ पे अमेज़ॉन पे फिर उसका देखा जाता है सेलर रैंक, कि आपने उस प्रोडक्ट का सेलर रैंक देखना होता है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का सेलर रैंक अमेज़ॉन ने इसको दिया है 75,899। इसकी कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कि इस कैटेगरी में इस प्रोडक्ट का ये सेलर रैंक है। अगर सेलर रैंक जितनी अच्छा होगा, ठीक है, उतनी ही उस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होती है और उसमें प्रॉफिट भी देखा जाता है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हमने और चीज़ जो इम्पोर्टेंट देखनी है यहाँ पे, कि उस प्रोडक्ट को खुद अमेज़ॉन तो नहीं सेल कर रहा, या FBA या होलसेलर कोई और तो नहीं सेल कर रहा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड बेस्ट नहीं है। आपको वहाँ लिस्ट करने में जो है ना आपको सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर आपकी सेल नहीं आएगी उस प्रोडक्ट पे जब तक अमेज़ॉन बैठा है या दूसरे होलसेलर बैठे हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो फ्री शिपिंग होनी चाहिए, शिप एंड सोल्ड बाय walmart.com होना चाहिए, और बाकी कीवर्ड्स, उसके प्राइस, रेटिंग, रिव्यूज़, पिक्चर, ये दोनों चीज़ें आपने वॉलमार्ट, अमेज़ॉन आपने मैच करनी है, ठीक है। दोनों साइड पे अगर प्रोडक्ट जो है ना, ठीक है, वो अवेलेबल है, ठीक है, और मैच कर रही हैं, तभी जो है ना वो प्रोडक्ट हम लिस्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी होना चाहिए। उसके बाद ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड बेस्ट नहीं समझी जाती, जो ड्रॉप शिपर जिनको आप लिस्ट नहीं कर सकते अमेज़ॉन पे। ये मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये इसका कीवर्ड्स है, ठीक है, ये नेम है, ये प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह होगी। तो यहाँ पे नीचे हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट पे पिकअप लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे फ्री शिपिंग अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ना ही इस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट खुद सेल कर रहा है या शिप कर रहा है, इसको कोई सेलर बेच रहा है, तो हमने इस प्रोडक्ट को स्किप कर देना है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बेस्ट नहीं समझी जाती। जो प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड बेस्ट समझी जाती हैं जिन पे फ्री शिपिंग अवेलेबल हो और उसके बाद उस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट खुद शिप एंड सोल्ड भी कर रहा हो, वो प्रोडक्ट बेस्ट समझी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे अच्छी सेल आती है, ठीक है, होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स होगी, ठीक है। उसके बाद ग्रॉसरी होगी, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा सेल आती है, ठीक है, और इसमें ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड बेस्ट प्रोडक्ट्स भी पाई जाती हैं, जिनसे आप जो है ना अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करके उनको वॉलमार्ट से अमेज़ॉन मैच करके फिर आप अमेज़ॉन पे लिस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स और कुछ जो है ना टिप्स थी जिनको आपने फॉलो करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन। जो दूसरे सप्लायर हैं उनके लिए उनका अपना क्राइटेरिया होता है, वो चेंज होता है हर सप्लायर का, ठीक है। वॉलमार्ट पे जो ना हमने ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड जो दो चीज़ें देखनी है, ये है कि फ्री शिपिंग अवेलेबल हो और शिप्ड एंड सोल्ड बाय walmart.com भी हो, तो वो प्रोडक्ट हम अमेज़ॉन पे लिस्ट कर सकेंगे उसको मैच करने के बाद। उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई होगी।